एक प्रदान कर रहे हैं हम आपको, सप्रेम भेंट है हमारी ओर से, न्यूज 11 भारत की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे राकेश जी। हेलो, धन्यवाद मैम। तो न्यूज 11 का ये मंच सज चुका है और लगातार इस मंच पर खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इस मंच पर मैं मौजूद हूं राकेश, और मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। धन्यवाद मैम। तो न्यूज 11 का ये मंच सज चुका है और लगातार इस मंच पर खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इस मंच पर मैं मौजूद हूं राकेश, और मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिप्रेजेंट करती हैं, महुआ मांझी जी हैं। हम चाहेंगे महुआ मांझी जी का जोरदार तालियों से पहले तो स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। महुआ जी, हमारा जो लाइन है कि 25 सालों का झारखंड, ऑलमोस्ट 25 साल होने को है। इन 25 सालों में महुआ मांझी की नज़र से, एक साहित्यकार की नज़र से, एक पॉलिटिशियन की नज़र से, एक राज्यसभा सांसद की नज़र से अगर हम देखना चाहें तो आप कैसे देखते हैं इन 25 सालों के सफ़र को? देखिए, इन 25 सालों में 17-18 साल भाजपा का कार्यकाल रहा, और जेएमएम एक बार 2014 में 1.5 साल के लिए जेएमएम की सरकार बनी थी। गुरुजी के समय में कुछ समय के लिए था, और अभी माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छी तरह से राज्य को चला रहे हैं। जिस तरह से दोनों कार्यकाल मिला, जनता ने उन पर भरोसा किया, और महागठबंधन की जो सरकार बनी, सब लोगों ने मिलकर, अभी तो मुझे लगता है कि झारखंड के प्रति जो उम्मीद पूरे देश भर में दिख रही है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली से मुझे फीडबैक मिलता है कि हर जगह झारखंड को लोग अब बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। आप देखिए, हर साल 50 यहाँ के मेधावी छात्र छात्राओं को सरकारी स्कॉलरशिप पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में सरकार पढ़ने के लिए भेज रही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान, जहाँ पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं, वहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं। और ऐसे कई नाम हैं जहाँ पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। इससे वो जब पढ़ के वहाँ से लौट रहे हैं और आगे भी लौटेंगे, अब सोच सकते हैं कि वो गांव देहात और दुर्गम क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुए हैं, और ये डेवलपमेंट चूँकि सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली चीज़ है, तो ये आगे भी जारी रहेगी। मैडम, थोड़ा सा पॉलिटिकल हम आते हैं। 2019 से 2024 की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रचंड जनादेश मिला, सीटें भी आपकी 2019 के मुकाबले बढ़ी, लेकिन महुआ मांझी जी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम हो गया। इसके पीछे की क्या वजह समझ में आती है आपको? देखिए, यहाँ ये है कि रांची जो है वो भाजपा के सबसे सुरक्षित 2 गढ़ों में से एक है। एक गुजरात का कोई एक विधानसभा है, और एक रांची, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ 50 साल से लगभग देखा जाए तो भाजपा का कार्यकाल रहा है। चारों तरफ उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनसे जो लाभान्वित हुए हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापारी भी हैं और बहुत लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक खास धर्म के लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ भाजपा ने उन्हीं को टारगेट करके चुनाव के समय में वो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से बटोगे कटोगे के पोस्टर्स चारों तरफ लगे, और जिस तरह से जो वीडियोस बनाए गए, और उसमें हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारे पार्टी के लोगों को जिस तरह से दिखाया गया कि वो किसी एक खास धर्म को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ भाजपा कहती है कि हम संविधान का बचाव करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ संविधान में हमारे यहाँ सभी जाति, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो जब बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो पर्टिकुलर इंडिया गठबंधन पर, जेएमएम पर, कांग्रेस पर क्यों ये आरोप लगता है कि आप लोग किसी खास समुदाय के प्रति क्यों अपनी सहानुभूति दर्शा रहे हैं? सब कोई हमारे लिए बराबर है, जो कि भारतीय संविधान कहता है, तभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो आरोप लगाया जाता है, और चुनाव के समय में आप चाहे विकास का कितना भी काम कर ले, लोगों के दिल में कितना भी निवास कर ले, लेकिन चुनाव के समय में जो एक तरह से एक अलग टेक्निक है जिसके माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट को पोलराइज कर दिया जाता है, और उसी का नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। तो आप भी मानते हैं कि रांची जो सीट है वो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, और उसको हिला पाना थोड़ा मुश्किल है? मजबूत गढ़ था, पिछले दिनों
मुझे यहाँ पर 86,000 वोट मिला, उसके पहले 74 और उसी का नुकसान हमको उठाना पड़ता है। तो आप भी मानते हैं कि रांची जो सीट है वो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है और उसको मजबूत हिला पाना गढ़- थोड़ा देखिए, मुश्किल है। मजबूत गढ़ था। पिछले दिनों मुझे यहाँ पर 86,000 वोट मिला, उसके पहले 74,000 मिला। जब यहाँ पर पहले 3,000 4,000 से ज़्यादा नहीं मिलता था। 2014 में कांग्रेस को 7,000 वोट मिला था, 7,000। वहाँ अगर मुझे 86,000 वोट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ की जनता चाहती है बदलाव हो। लेकिन चुनाव के समय हमने देखा 2-3 दिन के अंदर इतना नफरत फैला दिया गया, इतना धार्मिक उन्माद फैला दिया गया, ऐसे ऐसे वीडियोस प्लांट किए गए, ऐसे पोस्टर्स लगाए गए। आपको मैं फोटो दिखा सकती हूँ कि कार्यकर्ताओं को बटोगे कटोगे का टी शर्ट पहनाकर जब लोग वोट देने जा रहे थे, उस समय वहां पर उनसे चहलकदमी करवाई जा रही थी कि उसको देखे और लोगों को याद आए कि नहीं, ये धर्म का चुनाव है। इस तरह से किया जा रहा था, तो इसके कारण हमें कुछ नुकसान हुआ। अदरवाइज जितने भी सर्वे वगैरह हुए थे उसमें तो दिखाया जा रहा था कि हम लोग आगे हैं। जी मैडम, चूंकि आप महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ कई अध्यक्ष के पद हैं जो खाली हैं, आयोग के पद खाली हैं। तो महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा आपकी सरकार में। आप भी ये महसूस करती हैं, उनसे जो शक्ति मिलती थी, उनसे जो सुरक्षा मिलता था महिला आयोग से, उसके ना होने की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है उनके समक्ष। देखिए, वो क्यों नहीं बन रहा है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं चूंकि सरकार में नहीं हूँ, मैं केंद्र में हूँ, पार्टी में भी आप हैं। पार्टी में हूँ, लेकिन ये निर्णय थी। मैंने देखा है उस समय भाजपा का कार्यकाल था, उस समय इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसीज झारखंड में हो गए थे, ऊटी, सिमडेगा, गुमला वगैरह में, जहाँ से लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर लोग बाहर ले जाते थे और दिल्ली, मुंबई, असम वगैरह में उनको नौकरी देने के नाम पर तरह तरह से उनका शोषण होता था। ट्रैफिकिंग की समस्या चरम पर थी, इसके लिए पूरे देश में सेमिनार्स होते थे। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकाल में उन्होंने इसको देखा और तुरंत महिलाओं को सम्मान देने के लिए तुरंत उनको वापस लाया गया और उनको हर तरह के रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया। महिला सम्मान इसीलिए किया गया है कि आप उनको थोड़ा सा मदद दे रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मान लीजिए एक ट्रेनिंग दे रही है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह कराती है सरकार, तो वहाँ अगर कांके से किसी को रांची आना हो तो जो गाड़ी भाड़ा लगेगा उतने भी पैसे नहीं होते उनके पास। मैडम, मेरा अगला सवाल उसी पे है। मैया सम्मान योजना जो कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ चुनाव में, इस योजना से महिलाओं की जो जिंदगी है उसमें कितना अमूलचूल परिवर्तन आपको नजर आता? बतौर महिला आप कैसे देख पाती हैं? जी देखिए, ये है कि ये सिर्फ सपोर्ट है एक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उतने पैसे से कुछ होता नहीं है। सपोर्ट इसलिए अभी मैंने कहा कि अगर सरकार कोई ट्रेनिंग दे रही है और किसी को कांके से अगर रांची ही आना है या खूंटी से रांची आना है ट्रेनिंग के लिए, कहीं रहना है, तो उसके लिए भी मामूली पैसे नहीं होते थे उनके पास। ये जो पैसा है उससे वो ट्रेनिंग लेने के लिए गाड़ी भाड़ा देंगी, कहीं कुछ खा रही है उसके पैसे देगी, और सरकार चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, खुद सशक्त हो जाए। इसके लिए बहुत सारा सब्सिडी रेट पर लोन दिया जा रहा है। पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है। पहले स्किल डेवलपमेंट के बाद ना उनके पास पैसे होते थे कि कुछ बनाएं, उसके बाद ना उनकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था होती थी। अब पलाश ब्रांड देकर उनके प्रोडक्ट को एक सरकार मान्यता दे रही है, उसका ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, उसे पूरे देश में जहाँ जहाँ एग्जीबिशन या फेयर लगते हैं वहाँ पे उनको बेचा जा रहा है और बहुत अच्छा उनका मार्केट हो गया है। तो सरकार उनको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए इस तरह का स्कीम ला रही है। पोटो हो खेल योजना है, क्योंकि हमारे यहाँ से सावित्री पूर्ति, झानू हासदा, सुमराय टेटे, सुनता लकड़ा जैसे बहुत सारे नाम हैं जो बिना किसी मदद के ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को लेकर गए। तो हमारी सरकार ने सोचा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि अगर हम उन्हें हर पोटो हो खेल योजना ऐसे लिए हैं कि हम उन्हें थोड़ा सपोर्ट दे दे। एक एक खेल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया। वो ऐसी महिलाओं को 2 लाख 4 लाख की राशि दी गई जो कहीं से मेडल जीत कर लाए। उनके कोच को भी 10-10 लाख रुपए दिए गए ताकि वो उनका भी मनोबल बढ़े और वो झारखंड में इस तरह से खेल को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो हर दिशा में प्रयास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, आपको पता होगा पहले जब महिला आयोग में मैं थी तो यहाँ बगल में मांडर में एक रात में 5 महिलाओं की हत्या हुई थी डायन के नाम पर। बिल्कुल। आप अभी नहीं सुनेंगे कि कहीं डायन हत्या हो रही है, इतना स्ट्रांग ये है। और जी 1-2 सवाल और लेते हैं। मतलब मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने तस्करी बंद किया है और साथ साथ डायन हत्याएं भी बंद हो गई हैं।
घरेलू हिंसा भी कम हो गया है। बिल्कुल। जी। चूंकि आप साहित्य से आती हैं, तो साहित्य को लेकर अगर हम झारखंड में बात करें तो कितना स्कोप नज़र आता और इस दिशा में अभी और क्या प्रयास की ज़रूरत महसूस होती है आपको? देखिए, यहाँ पर अभी साहित्य अकेडमी का गठन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं को बहुत मान्यता मिल रही है। आपको पता होगा अभी पार्वती तिर्की जी को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसके लिए हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। और यहाँ से निर्मला पुतुल जी निकली, ऐसे कई नाम हैं और जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मान्यता मिली है। तो अगर साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी, इस तीनों के लिए मैंने भी वहाँ पर प्रपोजल डाला हुआ है, ये इन तीनों का गठन हो जाए तो कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में झारखंड बहुत आगे बढ़ सकता है। मैडम, चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि संगठन से भी आप जुड़ी हुई हैं, संगठन से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है। अब जो पार्टी की कमान है वो गुरु जी के हाथ से निकलकर अब हेमंत जी के हाथ में आ गया, तो ये जो बदलाव आया है पार्टी में, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष पहले से थे वो, लेकिन अब पूरी जो पार्टी है वो हेमंत जी के हाथ में है, तो इस नए बदलाव को एज ए कार्यकर्ता आप लोग कैसे देख रही हैं? देखिए, गुरुजी हमारे आदर्श हैं और गुरुजी के दिशा निर्देश पर ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कार्य कर रहे हैं। और चूंकि गुरुजी अस्वस्थ हैं, इसी वजह से पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथों ये जिम्मेदारी दी है। और हम सबको पूरा यकीन है कि जिस तरह से आज के डेट में, आज के समय में एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पहचान मिली है, पूरा देश उन्हें जानता है और सराहता है, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में और गुरुजी के दिशा निर्देश पर ये पूरा होगा। हमारा जो सपना है, गुरुजी का जो सपना है, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने का जो संकल्प हेमंत सोरेन जी ने लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि वो इसे पूरा करेंगे। 29 में जेएमएम अपने दम पर सरकार बना लेगा, ऐसी संभावना है? और हेमंत जी से ये उम्मीद रखती हैं आप लोग? बिल्कुल, 2029 में भी हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और महागठबंधन के तमाम मंत्रीगण जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी का साथ दे रहे हैं और एक साथ मिलकर आपसी सहमति से बहुत अच्छे ढंग से सरकार चला रहे हैं, कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। और मुझे लगता है जनता का भी पूरा विश्वास है, हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं। अभी देखिए, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो फ्लाईओवर इतने कम समय में बन गया। और ऐसे उनका कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पूरे झारखंड में ऐसा हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, ऐसा ताकि किसी भी तरह से आवागमन की असुविधा ना हो। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सीएम एक्सीलेंस स्कूल, इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल के बराबरी का दर्जा दिया जाए, इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में अगर इस तरह से काम होता रहेगा तो जनता क्यों नहीं उन्हें चुनेगी। और हम सबको पूरा यकीन है कि इस महागठबंधन की सरकार को जनता फिर से चुनेगी 2029 में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मन साझा करने के लिए। हमारे ये कारवां यूं ही आगे और चलता रहेगा, अभी कई और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम इसी तरीके से बातचीत करेंगे, झारखंड के संदर्भ में बातचीत होगी और उनके अपने व्यक्तित्व, उनकी अपनी राजनीति को लेकर भी हम कुछ सवाल करेंगे। बहरहाल महुआ जी, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 को और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी हाँ, धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैम को रोकना भी चाहूंगी 1 मिनट के लिए। और इससे पहले कि हम बता दें कि हमारे बीच माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की भी उपस्थिति है। लगातार हमारे मेहमानों की ज़बानी उनके विचारों से हम अवगत हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर महुआ माझी मैम से आग्रह होगा, जो हमारे एक स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर्स की भूमिका हम सभी जानते हैं और उनका सम्मान आपके कर कमलों द्वारा हम कराना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ प्राणा हॉस्पिटैलिटी से सन्नी कुमार जी को। सन्नी कुमार जी कृपया मंच पर आएंगे। आपका सम्मान माननीय सांसद राज्यसभा महोदया डॉक्टर महुआ माझी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। प्राणा हॉस्पिटैलिटी सन्नी कुमार जी का सम्मान पुष्पगुच्छ प्रदान कर और साथ में इस न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव 2025 के स्मृतियों को संजोए रखने के लिए स्मृति चिन्ह, ये मेमेंटो हम प्रदान कर रहे हैं। तालियां भी सम्मान में हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महुआ माझी मैम का, माननीय सांसद महोदया का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस कॉन्क्लेव में आपकी उपस्थिति के लिए और आपके अपने विचारों से अवगत कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।